भारत में धार्मिक विविधताएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर बहुत से धर्म हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे प्रथम है हिंदू धर्म। अगर हम देखें जनसंख्या के अकॉर्डिंग लगभग 80% से ज़्यादा आबादी के लोग इसी धर्म का पालन करते हैं। दूसरे में इस्लाम धर्म आता है, दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। लगभग 14% भारतीय इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। ईसाई धर्म एक अल्पसंख्यक धर्म के रूप में जाना जाता है। और अगर हम कुछ राज्य जैसे केरल, गोवा और पूर्वोत्तर अगर राज्यों की बात करें तो वहीं पर इस धर्म के जो लोग हैं वो अधिक संख्या में रहते हैं और भारत में लगभग 2.3% लोग इस धर्म का पालन करते हैं। सिख धर्म है वो मुख्य रूप से पंजाब में केंद्रित है और सिख धर्म के लोगों की जो आबादी है उसका प्रतिशत 1.7% है। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, अगर हम देखें प्राचीनतम धर्म जिनकी उत्पत्ति भारत में हुए हैं, तो आज इस धर्म के अनुयायी बहुत कम रहे हैं, लेकिन यह भी भारत में धार्मिक विविधताओं में विशेष रूप से स्थान रखते हैं। अन्य धर्म जैसे पारसी धर्म हो गया, यहूदी धर्म हो गया, कुछ आदिवासी या स्वदेशी धर्म इसमें शामिल करते हैं। भारत में इन धार्मिक विविधताओं से हमारी संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, आज इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारे धर्म और परंपराएं हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग धर्म के अपने अपने त्यौहार, अपनी अपनी परंपरा रहती है। भारत में जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, होली जैसे धार्मिक त्यौहार मनाते हैं और ये जो त्यौहार और परंपराएं हैं वो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। वास्तुकला और कला, धार्मिक विविधताओं की वजह से हमारा देश वास्तुकला और कला में काफ़ी समृद्ध है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बौद्ध मठ भारतीय धार्मिक परंपराओं की विविधताओं को दर्शाते हैं। इसके अलावा सर्वधर्म सद्भाव सह अस्तित्व जैसी भावनाएं पनपती है। भारत में कई क्षेत्रों में शांतिपूर्ण सब धर्म संबंधों का इतिहास हम देखते रहे हैं। बहुत सारी धार्मिक विविधता होने से कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सांप्रदायिक हिंसा, राजनीतिक या ऐतिहासिक विवादों के कारण कभी कभी सभी धर्मों में या कुछ धर्मों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। धर्म के आधार पर भेदभाव, कुछ अल्पसंख्यक समूह को आर्थिक या सामाजिक रूप से अलग कर दिया जाता है और उनको भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा धर्मांतरण और पहचान की राजनीति, धार्मिक शब्दताएं कभी कभी राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित करती है, जिससे हमारा समाज क्या विभाजित हो जाता है। अगर हम देखें कि जो हमारे देश में जो विविधताएं हैं, जो धार्मिक सद्भाव है, उसमें सरकार की क्या भूमिका रही है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर चलने वाला देश है, जहाँ पर हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और समान रूप से व्यवहार करना सुनिश्चित करते हैं। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हम धार्मिक स्वतंत्रता और प्रथाओं की रचना का अधिकार हमारे पास है। विशेष कानून बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव को कम करना या रोकना है। अंतर धार्मिक जो पहल है, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद को बढ़ावा देती है। तो सरकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कि सभी धर्मों में सद्भाव रहे, अंतर धार्मिक पहल रहे, ताकि सभी जो धर्म है वो अपनी संस्कृति को आदान प्रदान करें, अपनी संस्कृति को बढ़ाए, ताकि देश में सद्भाव की भावना उत्पन्न हो। अगर हम वर्ग और धर्म के अंतर संबंध की बात करें तो भारत में धार्मिक पहचान, अवसर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक
गतिशीलता को प्रभावित करती है। कुछ समुदायों को ऐतिहासिक रूप से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो व्यावसायिक रूप में या शासन के रूप में अपने प्रमुख स्थान रखते हैं। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था ने पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें, कई वर्गों के विभाजन को आकार दिया है, जहाँ कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, कुछ समूह ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष अधिकार होते हैं, जिनके पास धन होता है, जबकि दूसरे ऐसे वर्ग होते हैं जो निम्न वर्ग में शामिल किए जाते हैं, जिनके पास कुछ विशेष अधिकार नहीं होते। धार्मिक संस्थान की अगर बात करें, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा अक्सर सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और दान प्रदान करने में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाती है, जिससे हमारे जो वर्ग है उनमें गतिशीलता प्रभावित होती है। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो उसमें क्या बदलाव आए हैं, तो समय के साथ साथ बहुत से बदलाव आए हैं। अगर हम शिक्षा और आर्थिक विकास की बात करें तो समय के साथ जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, हमारे जो जातीय आधार पर या धार्मिक भेदभाव है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा दिया है, और इसके साथ बहुसांस्कृतिक कार्यस्थल की वजह से क्या है, समय के साथ साथ धार्मिक जो विविधताएं हैं उसमें सद्भाव की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण ने धार्मिक समता और अंतर धार्मिक संवाद को भी बढ़ावा दिया है।